हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि MJPRU ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के पेपर कराने का निर्णय लिया है, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ चेंजिंग की है और यूनिवर्सिटी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें बताया है कि किस तरह से पैटर्न रहेगा, जो कि संभावित पैटर्न। आइए दोस्तों, उस नोटिफिकेशन को जानते हैं और उसी पर आधारित हिंदी भाषा का उसको देखते हैं किस किस तरह से आ सकता है पेपर। तो आइए खोलते हैं यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, ये है MJPRU का नोटिफिकेशन जो कि 30 जून को आया हुआ है। और इसमें देखिए इन्होंने लिखा भी है कि मुख्य परीक्षा 2020 हेतु स्नातक प्रस्नातक के प्रश्न पत्रों के प्रारूप के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, MJPRU ने नोटिफिकेशन निकाला है और ये 6 तारीख का है, 6 जून का नोटिफिकेशन है। इसमें इन्होंने बताया है कि मुख्य परीक्षा 2021 हेतु स्नातक और स्नातक के प्रश्न पत्रों के प्रारूप के संबंध में। तो इसमें इन्होंने बताया है कि देखिए, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/6/21 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2021 हेतु स्नातक या प्रस्नातक की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों के प्रारूप तैयार किए जाने के संबंध में गठित विषय विशेषज्ञों शिक्षकों की समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप का कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, यानी कि इसको अनुमोदन मिल गया है, जो कि निम्नवत है। अब देखते क्या है इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये है स्नातक बी, यानी कि BA BSc BCom जितने भी हैं उन सभी के लिए लागू होगा। और इसमें इन्होंने एग्जाम पैटर्न क्या बताया है, देखते हैं। देखिए, स्नातक कक्षाओं के लिए एक ही प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न पत्रों में से प्रश्न पूछे जावें। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, आपके जो प्रश्न पत्र था यानी सब्जेक्ट था, मान लीजिए किसी ने हिंदी भाषा ले रखा है तो उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। तो अब की बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि उन दोनों फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मर्ज कर दिया है और उसको एक ही पेपर में बनाया है। तो चूँकि कोविड-19 की विशेष रूप से बचाव हो सके, कम समय में बच्चे पेपर दे दें जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम हो, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ने अपना प्रारूप बनाया है। तो इसमें क्या क्या है, देखिए पार्ट फर्स्ट में इन्होंने किया है, प्रथम प्रश्न पत्र जो पहला प्रश्न होगा दीर्घ उत्तरीय प्रकार का रखा जाए। दीर्घ उत्तरीय प्रकार का होगा वो, यानी कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जिसमें सभी प्रश्न पत्रों के प्रश्न शामिल किए जाएँ। सभी प्रश्न पत्रों के, मान लीजिए आपके अगर 2 पेपर हैं तो दोनों मर्ज हो जाएंगे और एक ही पेपर होगा उनका, और अगर 3 पेपर हैं तो तीनों मर्ज हो जाएंगे और उनका एक ही पेपर होगा। आगे लिख रहे हैं ये, एवं छात्रों को किसी भी एक प्रश्न के उत्तर देने का विकल्प होगा। यानी कि हो सकता है कि आपको 3, 4 या 5 क्वेश्चन मिले और उनमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करने का होगा, और ये क्वेश्चन होगा 30 अंक का। ये 30 अंक का आपको करना होगा, यानी अगर आप करेंगे तो इसमें आपको 30 अंक अधिकतम दिए जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट इन्होंने बनाया है, यह है लघु उत्तरीय प्रकार का। लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। प्रश्न पत्र भी सभी प्रश्न पत्रों से शामिल किए जाएंगे। इसमें भी सेम पैटर्न है, सभी प्रश्न पत्रों से, यानी कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड से आएगा ये। और प्रश्न पत्रों की संख्या 10 हो, जिसमें से कोई भी 4 प्रश्न करने का विकल्प होगा। यानी कि इसमें इन्होंने निश्चित कर दिया है, पहले वाले में इन्होंने निश्चित नहीं किया है कि कितने क्वेश्चन होंगे, लेकिन दूसरे वाले में इन्होंने निश्चित कर दिया है कि आपको 10 प्रश्न पूछने होंगे, जिसमें से आपको कितने करने होंगे, केवल 4। ठीक है, और ये होंगे 50 अंक के। अब ऐसे ही इन्होंने पार्ट थर्ड विकल्पीय प्रकार का। लेकिन कुछ स्टूडेंटों की दिक्कत ये थी कि वो बोल रहे थे कि हमारे पेपर फर्स्ट में तो बहुविकल्पीय हैं लेकिन पेपर सेकंड में नहीं है। तो उससे देखते हुए भी हमने अपना जो मॉडल पेपर है उसको तैयार किया है, तो उसी में समझेंगे। ग्रेजुएशन के लिए हमने ये पेपर बनाया है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले इच्छुक हों तो हम उनके लिए भी मॉडल पेपर तैयार कर देंगे और वो हमें कमेंट में लिख के छोड़ दें। आइए दोस्तों, MJPRU ने जो परीक्षा पैटर्न अपने 30 जून के नोटिफिकेशन में बताया है उसके अनुरूप हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया है, और उम्मीद करते हैं कि इसी से जैसे जैसे हमने मॉडल पेपर तैयार किया है शायद उसी पैटर्न पे वो आएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, ऊपर आपके लिखा होता है जनरल चीज़ें, पेपर कोड वगैरह। BA मान लीजिए पार्ट सेकंड का हमने ये पेपर बनाया है, जो BA पार्ट में होंगे और जिनका सब्जेक्ट होगा हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, प्रथम प्रश्न पत्र
और द्वितीय प्रश्न पत्र को एक जगह लिखकर मर्ज कर दिया है। यानी कि इस मर्ज करने का मतलब क्या है? इस मर्ज करने का मतलब ये है कि जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 और प्लस पेपर 2 से हमने 2 क्वेश्चन उठाए हैं और ये मॉडल पेपर तैयार किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसा कि उसमें बताया गया है नोटिफिकेशन में कि आपका जो समय रहेगा वो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि आपका 1.5 घंटे का ये पेपर होगा और पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ देखिए हम शुरू करते हैं अपने मॉडल पेपर में भी लिखा होगा खंड आ से कोई एक प्रश्न, खंड बा से किन्हीं 4 प्रश्नों एवं खंड सा से जो है किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अब खंड ए का मतलब हो गया सेक्शन ए होगा इंग्लिश में, और इसका हो जाएगा सेक्शन बी, और ये हो जाएगा सेक्शन सी। अब देखिए इसको समझते हैं पेपर में कैसे होगा। तो इसके लिए दोस्तों खंड ए हमने यहाँ पर बना दिया है, खंड ए यानी सेक्शन ए, और ये कैसा होगा? दीर्घ उत्तरीय प्रकार का होगा। इसमें एक क्वेश्चन करने के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 30 नंबर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आएगा, व्यंग्य किसे कहते हैं? व्यंग्य की परिभाषा देते हुए उसके उद्भव एवं विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। व्यंग्य और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप इसका लिख दीजिए, अन्यथा नहीं आता है तो क्या होगा? आप अगले पे जाइए। अथवा का मतलब होता है ऊपर वाले को छोड़ सकते हैं। तो इसमें आप दूसरा मान लीजिए आपको वो याद नहीं है तो इसमें लिख सकते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य की विभिन्न गद्य विधाओं में रेखाचित्र का स्थान निर्धारित तथा संस्मरण के स्वरूप स्पष्ट करते हुए संस्मरण के तत्वों का उल्लेख कीजिए। अगर मान लीजिए आपको इसका उत्तर आता है तो केवल इसी का ही लिखना है, ना कि पहले का। अगर पहले का आप लिख रहे हैं तो बाकी अथवा वाले जितने भी होंगे वो छोड़ दिए जाएंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अगला क्वेश्चन आपको ये भी नहीं आता है तो अब आप क्या करेंगे? इस वाले का उत्तर चेक करिए, आता है नहीं आता। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप दीर्घ उत्तरीय में लिख दिए। दीर्घ उत्तरीय का मतलब क्या हो गया? यानी कि आपको 300 साढ़े 300 वर्ड लिखने हैं। अगला मान लीजिए ये इसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि संक्षेपण शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए अच्छे संक्षेपण की विशेषता पर प्रकाश डालिए तथा संक्षेपण के दौरान किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हमने चूंकि नोटिफिकेशन में बताया नहीं गया है तो हो सकता है आपको यहाँ 3 या 4 अथवा में मिल जाए। तो ये क्वेश्चन रहेंगे और इनमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना होगा जो कि 30 नंबर का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन ये हो गया, और क्या हुआ? तीसरा क्वेश्चन ये हो गया और चौथा क्वेश्चन ये हो गया। यानी इन चारों में से आपको कितना करना है? केवल एक। और ये कितने नंबर का होगा? 30। ये आपका खंड ए हो गया, यानी सेक्शन ए की बात हो गई। अब चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी होगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार का, और ये अब अगला सेक्शन की बात करते हैं। तो अगला सेक्शन होगा खंड बा या सेक्शन बी। अब सेक्शन बी होगा लघु उत्तरीय प्रकार का, यानी कम से कम आपको 30-40 वर्ड तो लिखने ही लिखने हैं, और ये केवल 4 क्वेश्चन इसमें से करने रहेंगे आपको। और ये कितने नंबर के हो जाएंगे? एक क्वेश्चन हो जाएगा 12.5 अंक का। और इसमें चूंकि यूनिवर्सिटी ने बताया हुआ है कि इसमें 10 क्वेश्चन वो पूछेंगे, तो हमने 10 क्वेश्चन इसमें तैयार कर लिए हैं। और इन क्वेश्चनों की देखिए बात करते हैं। मान लीजिए दूसरे का क्या आता है? संक्षेपण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, आप ये कर दीजिए। और इससे अगला कर दीजिए, प्रयोजन मूलक भाषा और साहित्य में भाषा में क्या अंतर है? इससे अगला कर दीजिए, टिप्पणी क्या है? इसका स्वरूप एवं महत्व बताइए। अगर ये भी नहीं आता है तो इससे अगला कर दीजिए, पत्र से क्या आशय है? ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कर दीजिए। अगर ये भी नहीं आता है तो इससे अगला कर दीजिए, कार्यालय आदेश एवं कार्यालय ज्ञापन में अंतर, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये कर दीजिए। उसके बाद अगले पे चलते हैं। अगले में क्या होगा? बड़े भाई साहब कहानी का सारांश संक्षेप में लिखिए। इसके अलावा आप गिल्लू रेखा चित्र के आधार पर महादेवी जी की सहृदयता का वर्णन कीजिए, तो ये कर दीजिए। उससे अगला ये देख लेते हैं कि संस्मरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या फिर हो सकता है रिपोर्टार्ज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इससे अगला हो सकता है यात्रा विरत किसे कहते हैं? कुछ यात्रा लेखकों के नाम उल्लेख कीजिए। तो ये इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से सिर्फ आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? आपको सिर्फ केवल करने हैं 4 क्वेश्चन। यानी 10 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 4। और इन 4 के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए कितने अंक मिलेंगे? 12.5 अंक आपको मिलेंगे इस लघु उत्तरीय में। एक प्रश्न करेंगे तो 4 करेंगे तो कितने हो गए? 4 करेंगे तो कितने हो गए? 12 चौक 48, तो ये हो गए। और 2 नंबर वो हो गए। यानी ये कितने अंक का रहेगा? 50 अंक का सेक्शन बी रहेगा आपका। अब अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। अगला सेक्शन रहेगा खंड सा।
या सेक्शन सी। और ये दोस्तों इसमें चूँकि नोटिफिकेशन में तो लिखा गया है कि ये बहुविकल्पीय प्रकार का रहेगा, लेकिन बहुविकल्पीय के लिए मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनकी मेरे पास कॉल आई कि हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो तो वस्तुनिष्ठ है, लेकिन जो सेकंड पेपर है हमारा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, केवल अति लघु प्रश्न है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी 2, 3 या 4 या आधे हो सकता है कि अति लघु क्वेश्चन दे दे और आधे वस्तुनिष्ठ दे दे, या हो सकता है कि सारे वस्तुनिष्ठ दे दे। तो इसी को ध्यान में रख के हमने ये बनाया है। 2 क्वेश्चन हमने इसमें अति लघु के डाले हैं, बाकी हमने इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाले हैं। जैसे तीसरे का आपका क्वेश्चन है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आपको 2 रचनाओं के नाम लिख देने हैं, एक हो गया। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन करने कितने हैं, आपको क्वेश्चन करने हैं 5, और एक क्वेश्चन होगा कितने नंबर का, 4, यानी ये हो गया कितने नंबर का, 20। इससे ऊपर वाला था कितने नंबर का, 50, और उससे ऊपर वाला 30 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना था। टोटल मिला के होगा कितने आपके, 100 अंक, यानी 100 अंक का ये पेपर होने वाला है, जो कि होगा 1.30, यानी कि 1.5 घंटा में। आपको केवल कितने करने हैं, 5। जितने भी हों उनमें से केवल आप 5 करिए जिनका उत्तर आपको आता है। कर सकते हैं जी। और अगर आपको इनका उत्तर मालूम है या पता है तो आप हमें कमेंट में भी लिख दीजिएगा। देखिए, इसी का दूसरा खा पूछा जाएगा, घर का जोगी जोगड़ा के लेखक का नाम बता दीजिए। ठीक है, और इससे अगला क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए बहुविकल्पीय रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप क्या है, सैद्धांतिक हिंदी, व्याकरणिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें खाली टिक लगा के बताना है। ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगला हो सकता है आपका टिप्पणी लेखन में लिपिक कहाँ हस्ताक्षर करता है। उससे अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका किसी पत्र का मसौदा तैयार करना कहलाता है टिप्पणी, संक्षेपण, प्रारूपण, विशदीकरण। ठीक है, उससे अगला हो सकता है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, अनुस्मारक, इनमें से कोई नहीं। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिल्लू किस विधा में लिखा गया है, और नामवर सिंह किस गाँव के रहने वाले थे, मचकियाँ, आवजपुर, जयनगर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हो सकता है बिहार में सूखा कब पड़ा था, जिसका चित्रण ऋणजल धनजल में, यानी कि ये एक रचना है, इसमें किया गया है। कब है ये देख लीजिएगा आप, अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट करें। उसके बाद ये हो सकता है हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्राविरत लेखक किसे माना जाता है, मोहन राकेश को, धर्मवीर भारती को, राहुल संकृत्यायन को, या आज्ञे को। यदि आपको इनके उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमने इस प्रश्न पत्र को विश्वविद्यालय के द्वारा जो जारी प्रारूप है दिनांक 30/6/21 के द्वारा, उसी से तैयार किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है दोस्तों कुछ भिन्न हो जाए या बाद में संशोधन हो जाए, तो आप वेबसाइट रेगुलर चेक करते रहें MJPRU की, और जो भी लेटेस्ट जानकारी हो उससे ले लें। ठीक है, हो सकता है कि इसी तरह का पैटर्न हो मिल जाए आपको, या थोड़ा इससे अलग हो सकता है। यदि आपको अब हमारी जानकारी इस तरह का मॉडल पेपर बना के अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को भी चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उनके लिए भी बना के दे देंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये पूरा पेपर एक बार देख लीजिए, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू।